भट्टी साहब, ये आप अभी कह रहे थे कि कुछ और भी सुल्तानी गवाह बनेंगे, लेकिन ये सुल्तानी गवाह कल भी हम आज मैं चाहूँगा यार कोई हमारे साथ वकील साहब भी अगर हों तो हम उनसे पूछेंगे सुल्तानी गवाह खुद वही बंदा बनता है जो मुलजिम भी हो। बहरहाल भट्टी साहब आप अपनी बात जारी रखें, इस पर बाद में बात करते हैं। अच्छा कादी साहब, आपने सुल्ताना डाकू फिल्म देखी होगी। सुल्ताना डाकू फिल्म बड़ी दिलचस्प है। अब बहरहाल आ जाते हैं हम सुल्तानी गवाह पर। एक मोहतरम नवाज शरीफ साहब हैं, हमारे काबिल एहतराम साबिक वजीर आज़म, उनके सगे समधी इसाक डार सुल्तानी गवाह बने थे। काजी फैमिली लंदन की मशहूर है, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का। उस मुकदमे का क्या हुआ? जुल्फकार अली भट्टो को आपने फांसी दी, उस वक्त भी सुल्तानी गवाह दिया। एक ग्रेड बाई के आजम खां जो पहले दिन ही डबल गेम खेल रहे थे तरीके इंसाफ के चेयरमैन के साथ, एक और ग्रेड 22 के अफसर को 4 दिन पहले अप्रोच की गई है, जी आप भी सुल्तानी गवाह बने। उन्होंने माजरत कर लिया, उन्होंने कहा ये साइफर ना मैंने देखा ना मेरे इल्म में है। उसके बाद 5 उस वक्त के वफाकी वुज़रा के साथ ये कहा जा रहा है मुबैना तौर पर कि आप काई साहब, मैं माफी चाहता हूँ, इरफान कादर साहब हमारे पुराने बरतानिया दौर के दोस्त और आईनी माहिर आ गए हैं। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ओ हजरत, ये तो बताएं ये सुल्तानी गवाह की कानूनी हैसियत क्या होती है? क्या वो खुद भी मुजरम होता है या वो किसी के बारे में एविडेंस देता है? ये इसको सुल्तानी गवाह को हम अप्रूवर कहते हैं और ये खुद भी इसने क्राइम में ये शरीक होता है, ये जुर्म में ये शरीक होता है और इसीलिए इसकी जो शहादत होती है उसको बड़े ध्यान से। शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है जनाब। एक बात उनकी हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं भट्टी साहब। वो ये कह रहे हैं कि वो अप्रूवर होता है, वो खुद मुलजिम होता है। भट्टी साहब, काबिल एहतराम इरफान कादर साहब की बात से ये रहनुमाई मिल गई कि वो खुद भी मुलजम होता है। जी। इसका मतलब है दो लोग कोई वारदात करते हैं, दोनों ही मुलजम है। एक बुरवल बनता है तो फिर उसकी सजा तो खत्म नहीं हो सकती, लेकिन ये तो यकीनन इरफान कादर साहब बहुत बेहतर बता सकते हैं या अदालतें फैसला करेंगी। कादी साहब, जब भी कोई अपोजिशन में आए उसके खिलाफ ऐसी गेमें होती है। अगर साइफर खुद वो कह रहे थे एक्स प्राइम मिनिस्टर 15 माह नहीं रहा, अचानक आदम खां लापता हो जाते हैं, तलाशे गुमशुदा हो जाते हैं, जैसे और भी कई लोग हुए, उन बेचारों का पता भी नहीं चलता। अल्लाह का शुक्र है कि आदम खां के बीवी बच्चों को पता चल गया कि उनका बाप उनका बेटा जिंदा था और वो सुल्तानी गवाह बन गया। अब देखते हैं कि इसे सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाता है या किसी और दफात के तहत लगाया जा सकता है, और क्या इस मुकदमे में हो सकता है निचली अदालत से तो सजा हो जाए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसे साबित करना एक खासा मुश्किल होगा। क्या डोनाल्ड डू को बुलाया जाएगा? खुद बासत साहब ने कल फरमाया था अमूमन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज ये नहीं होती कि एक जमात के खिलाफ अदम एतमाद और खत्म हो। हाँ, अगर साइफर उन्होंने इमरान खान ने जब भी दिखाया था कागज दिखाया था, उसकी कॉपी नहीं किसी ने पढ़ी, मैं जहां तक मेरी ख्याल है। लेकिन ये अपनी तरफ से हुकूमत का मेरा ख्याल है आखिरी वार है, क्योंकि निगरान हुकूमत अब मेहमान हुकूमत हो गई है। पहले भी मेहमान थी, खैर वो मेहमान आया और घर वाले वो बन के बैठ गए। तो अब देखते हैं कि अदालतों में मजीद कौन अप्रूवल इनके साथ बनते हैं। मुझे 2 वुज़रा को तो मैं जानता हूँ जिन्होंने बाद लोगों को यकीन दहानी करा दी है कि वो कभी ना में कहेंगे हमें नहीं पढ़ाया। कल अब्दुल बासित साहब ने ये कहा था कि वो कई सफ़ों पर मुश्तमिल था और एक सफ़ा नहीं था, लिहाजा वो जो चीज़ लहरा रहे थे कोई सिंबॉलिक उसकी अहमियत हो ना हो, लेकिन ये है कि वो पूरा इसलिए नहीं था कि वो एक पेज था जो लोग देखा जो बासित साहब फरमा रहे थे। मैंने तो वो जलसा नहीं देखा। इससे बात साहब पूछूंगा, देखिए उन्होंने कहा ये साइफर, तो ये तो मैं एक टिशू ले रहा हूँ, क्या वो साइफर किसी ने देखा? सियासी बयानात होते हैं, जैसे मोहतरम नवाज शरीफ साहब कहते थे उस वक्त के आर्मी चीफ रिजाइन दे, फौरी तौर पर उन्होंने रिजाइन तो नहीं दिया। उस के डीजी ISI से रिजाइन मांगे थे, वो तो नहीं दिया। अब देखना यह है कि अदालत में इसकी क्या हैसियत है, क्या इससे रिलेटेड जो भी किरदार हैं, क्या डोनाल्ड डू आएगा, क्या उस वक्त के जिन्होंने वो डिकोड किया था साइफर वो आएंगे? ये एक लंबी खेल है। हाँ,
एक प्लानिंग अच्छी है, कामयाब होती है या नहीं होती मुझे ये तो नहीं पता, क्योंकि तोशाखाना में कुछ नहीं बन सका। तो अब ये एक अहम केस। अच्छा, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने इस ज़िमन में कुछ हमें एनलाइटन किया है, वो सुनते हैं। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना या उसको शेयर करने की वजह जो थी वो इस तरह के जाती मकासद थे जो कि अभी हम सब के सामने आ रहे हैं, और उसकी वजह से कौमी सलामती जो है वो खतरे में जाती या वो मुल्की मुफाद के लिए प्रेजुडिशल है। तो उस सूरत में वो कैटेगरी है वो 14 साल वाली भी है, और जो बहुत संगीन नौइयत के मुकदमात होते हैं उसमें डिफेंस रिलेटेड भी कुछ स्ट्रीक्स आती हैं, उसमें फिर सजाएं उससे ऊपर भी जा सकती जी, सजाएं उससे ऊपर भी जा सकती हैं। काजी साहब, वजीर कानून साहब कह रहे हैं कम अज कम 14 साल कैद, सूनिया होयन मर्दी गलियां ते मिर्जा यार फिरे, ये मैं इनकी ख्वाहिश पे कुर्बान जाऊं। एक कागज लहराया है 14 साल कैद और इससे ऊपर, यानी अल्लाह ना करे सजाए मौत। क्या अगर कागज लहराने से सजाए मौत होता है तो नवाज शरीफ ने कहा था मेरे पे बहुत ज्यादा दबाव है कि एटमी धमाके ना करें, तो उस पर उसको भी ये दे दो, वो तो सीक्रेट एक्ट था। काजी साहब, मेरा ख्याल है ये हांडी मिंडे नहीं चढ़ेगी, अदालतों से इसे साबित करना खासा दुश्वार होगा। ठीक हो साइफर क्या किसी ने पढ़ा, क्या उन्होंने जो लहराया वो था कागज? इस तरह के बयानात जो जोशे खताबत में बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमत तमाम हरबों में 170 मुकदमे और 2 कातलाना हमले कराने के बाद, कामयाब होने के बाद, और मुतवक्का इलेक्शन जब भी होते हैं उसमें नाकामी के पेश नज़र पेशबंदी के तौर पर सियासी मंजरनामे से एक चेयरमैन को हटाने के लिए कर रही है। ये भी शौक पूरा कर लें, यकीनन मुल्क में कानून है, आइन है, अदालतें हैं। ख्वाहिशों पे तो बंदे नाअहल या 14 साल कैद नहीं होते, उसके लिए आपको अदालतों में सबूत देने पड़ते हैं। जी, बट साहब आप बड़ी देर से खामोश बैठे हैं। काजी साहब, बात ये है कि क्रेडिबिलिटी क्या क्रेडिबल लग रहा है ये आपको, जो सारे जो बादियों नज़र में, वैसे तो फैसला अदालत ने करना है। आपकी बात दुरुस्त है, आपका पहला सवाल भी दुरुस्त है। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के पास हकायक की जो बात आप कर रहे हैं, जहां से आपने प्रोग्राम खोला है, बात यह है कि उनके पास हकायक क्यों नहीं होंगे। एक लेफ्ट पे बैठा था, एक राइट पे बैठा था, लिहाजा उनके पास सारे ही जो काम मिल वगैरह हमने किए हुए सारे ही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है, शाह महमूद कुरैशी अभी तक बोला नहीं। असद उमर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी गोल मोल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये दोनों बातों के साथ अब आपको याद होना होगा कि अब फैसले का वक्त आ गया है। अब वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार करवानी है इन दोनों अफराद से, या फिर इनको फास्ट बॉलर के तौर पर इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। लेकिन खबर देता जाऊं काजी साहब, मेरी इत्तलात के मुताबिक खबर यह है कि 12 अगस्त से पहले पीटीआई का एक अहम शख्स जो है वो सामने आएगा, और साइफर के काम के हवाले से ही सामने आएगा, और साइफर में ही इसी तरह आजम खान से ज्यादा बड़ा वादा मुआफ गुआ सामने आ रहा है, और उस करैक्टर के आने के बाद फिर फिल्म के में थरथली मचेगी और आपको ये साइफर आगे जाएगा। आखिरी बात मैं आपको ये भी कह दूं, ये दुरुस्त है कि साइफर जेब से निकाल कर लहराया गया, वो कागज था या नहीं। साइफर अपने पास रखना ये पाप है, ये जुर्म है, साइफर रख ही नहीं सकते। और उसके बाद आप कह दे कि साइफर गुम गया जी, वो खाला जी का वाड़ा है, साइफर गुम गया। मैं आपके दुख को समझता हूं, जाके अमेरिका वाला भी देख लेना फिर। नहीं बड़ी साहब, इसी केस में ही है। बड़ी साहब, मैं इनके दुख को समझता हूं, लेकिन बड़ी साहब मैं आपसे जरा हट के बात करना चाहता हूं, 2 बातें करना चाहता हूं। काजी साहब शहबाज शरीफ करे, नवाज शरीफ करे, फिर आपको मसला नहीं होता। नहीं जी सर, मैं अर्ज कर रहा हूं, वो तो पवित्र लोग हैं, वो तो पुलिस की गाड़ियों के डालों में नोट ले जाएं, वो कर्नल साहब दुनिया में नहीं रहे। तो ये असद छोड़े, लेकिन काजी साहब हमें इस बहस में नहीं जाना चाहिए। बुशरा बेगम से लेकर उस्मान बुज़दार से लेकर लंबी कहानी में आपको पेश कर सकता हूं। बड़ी साहब, मुझे 2 बातें याद आ रही हैं। पहले मेरी बात सुनिए। एक घर में कुछ 5-6 चोरचले गए, तो एक पकड़ा गया तो वो कहता है बाहर निकलो, सारे फट गए हैं। पहली बात तो ये, जो खुद मुल्ज़मान है और जो खुद मुल्ज़िम है, उनकी किसी बात पे कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है? आज तक जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी पे एक बात कही गई को एक अप्रूवर जो कातिल था, जिसके हुक्म पर जो उसने हुक्म आगे दिया कि जनाब नवाब कसूरी साहब को शहीद कर दिया जाए, उसकी गवाही भी बंदे ने फाल आता जे। आज तक ये ब्लॉट है।
ये एक ब्लॉट है पाकिस्तान की। वो झूठ बोला गया साइफर पे कि नहीं बोला गया, इसका जवाब दे दे। मुझे ये नहीं पता, नहीं क्यों नहीं पता आपको? कमाल है, साइफर पे झूठ बोला गया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यहाँ बासत साहब कल कह गए हैं कि साइफर में लिखा हुआ था कि इस हुकूमत के साथ हम काम नहीं कर सकते। ये कहानियां सुनाती है ये एक फिक्रा, आपके पल्ले कख नहीं रहता जी। आपके मेहमान साहब कह रहे हैं पाप है, वो फिल्म देखी है राम तेरी गंगा माली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। वो कब तक इनके पाप धोगे? ये मुबैना तौर पर नून लीग और पीटीआई की एक पूरी 40 साल पे मुसल्लत हुक्मरानों के मुख्तलिफ अदवार है, कितने कितने इनके पाप धोएंगे। इधर तो समुंदर भी मैले हो गए इनके पाप धो धो के। रह गई बात इस बात की, साइफर पे सजा तो तब दोगे ना, फिर पहले साइफर सामने लाना होगा, उसको डी कोड करके उसकी लैंग्वेज बताना होगी, क्या क्या लफ्ज कहा है। अगर उसमें मुबैना तौर पर यह बात लिखी होती है कि अगर उस वक्त के वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद हो गई तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा, तो फिर ये कहां भागेंगे? वो किसको एड्रेस किया गया था? प्राइम मिनिस्टर तो उस वक्त, मेरा एक इधर स्लो में दोस्त था इमरान खान, उसने कल आपका बड़ा फैन था, आपको सलाम भी दिया था। तो इस तरह सजा कैसे दे दोगे? पहले तो साइफर सामने लाना होगा। अगर उसमें यही लैंग्वेज हुई कि पहले इसको अदम एतमाद कामयाब करो, फिर आपको माफ कर देंगे, माफ कर देंगे। वो पाकिस्तान बेकारी है। और अच्छा भट्टी साहब, मैं एक कंस्पिरेसी थ्योरी की बात करना चाहता हूं। भट्टी साहब, ये लगड़ बगड़ चमचे के पास नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट है। भट्टी साहब एक मिनट, मैं एक कंस्पिरेसी थ्योरी की बात करना चाहता हूं। कहा यह जा रहा है कि सरकार ये साइफर वाला मामला इसलिए उठा रही है ताकि वो हकायक सामने आएँ और अमेरिका बहादुर और मगरब से इमरान खान साहब के तल्लुकात एक बार फिर ख़राब हो जाएं। ये आजकल सोशल मीडिया और दाएं बाएं चल रहा है, मुझे तो ये फजूल और गलत बात ही लगती है। अमेरिका ने तो आज भी कह दिया है कि अमेरिका ने कहा इमरान खान झूठ बोल रहा है। बट साहब मैं थोड़े नेड़े बैठे हैं, मैं थोड़ी आवाज़ नाल कदी जाके वजा ना पिछे कंध नाल, अल्लाह दी कसम मेरे कान ठीक ने, मैं तुहानू लिख के दे देना। हाँ हुण दसो। काई साहब अमेरिका ने ठीक कहा है कि जिसका इमरान खान झूठ बोलता है। हाँ, नवाज शरीफ ने 2091 में 1991 में कहा था मुझे 1 साल हुकूमत मिले तो ठीक हो जाए। उन्होंने कहा मैंने आज तक करप्शन नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं मुल्क का भगोड़ा नहीं हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा मैंने आज तक जाली मुकाबले नहीं किए। जाली मुकाबले की डिटेल मैं भेज दूं, आबद बॉक्सर का बयान निकालें। कादी साहब ना छेड़ो मलंगा नू। नहीं यार, वो कानून से आप है ना, बट सब कहते हैं वो कानून से बुलंद है। 5 लाख घराना भी दस दो ना, 5 लाख घर जो बनाने थे वो भी कहाँ है, वो बता दें। मैं अगर इनकी करप्शन पे स्टोरियां लिखे ना तो समुंदर की स्याही और आसमान के कागज खत्म हो जाएंगे। हाँ ठीक है, सियासी अपोजिशन को ये दीवार के साथ लगाना चाह रहे हैं, इक़्तिदार इनके पास है, ताकत इनके पास है। मुझे डर है ये साबिक तरीके इंसाफ के चेयरमैन पे उसामा बिन लादेन को हवाले करने का इल्जाम ना लगा दे, लियाकत अली खां के कत्ल ना उनके खाते में डाल दे। अल्लाह का वास्ता, ये उसामा बिन लादेन का जिक्र कहाँ आ गया? वो उसने कोई पैसे तो नहीं भेजे थे कभी? उसामा बिन लादेन ने मुझे पैसे दिए थे, मैं मुझे मेरा इन्वेस्टर था। उसको शहीद किसने कहा था? उसको शहीद मैंने कभी नहीं कहा कि वो नवाज शरीफ का इन्वेस्टर है। मैंने कभी नहीं कहा। मेरे किसने कहा? मुझे मुसीबतें दे दो।